हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, जब हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ जानना चाहिए। अगर हम जानते हैं तो आसानी होती है इंग्लिश बोलने में। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे स्टार्टिंग में ग्रामर ही सीखें। हम अगर छोटे छोटे सेंटेंस भी सीखते हैं तो उससे हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी होता है। छोटे छोटे सेंटेंस है, वो कैब है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स है, वो सब समझेंगे। छोटे छोटे फ्रेज हम अगर समझ लेंगे तो हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये ग्रामर में थोड़ा बहुत ग्रामर हम पढ़ते हैं तो उसमें शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। इससे पहले मैंने सेंटेंस आपको बताया था, छोटे छोटे सेंटेंस बताए थे जो आप सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश की। तो उम्मीद है आप अभी तक जो मेरा क्लास जिन्होंने ज्वाइन किया होगा वो इन छोटे डेली यूज़ के सेंटेंस सीख चुके होंगे और अब वो बोल पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा ग्रामर की तरफ भी बढ़ते हैं और जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, तो उनको इंग्लिश के वर्ड्स को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो वो सब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं उनको 8 पार्ट्स में बांटा गया है। सारे जितने भी वर्ड हैं उनको 8 पार्ट्स में रखा गया है। जैसे नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स हैं। जितने सारे वर्ड है, जितने भी वर्ड हम बोलते हैं वो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, रिपीट विथ मी। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं कहना आपको, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 है। ये थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। ये जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये क्या है और किस तरह के वर्ड्स को किस तरह के वर्ड्स को इसके अंदर रखा गया है। तो आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरे क्लास की नोटिफिकेशन आती है वो आपको मिल सके और आप इंग्लिश सीखने के सफ़र में मेरे साथ शामिल हो सके। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह से अच्छी चीज़ इंग्लिश की आपको बता सकूं। जो भी डाउट है आपका क्लियर कर सकूं, क्योंकि मेरा कोई भी पेड सर्विस, पेड नहीं है कोर्स, इसीलिए आप बहुत अच्छे से इसमें शामिल हो सकते हैं इंग्लिश सीखने के सफ़र में। तो ज़रूर सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते हुए आप आगे बढ़िए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके और आप इंग्लिश में बहुत आसानी से आगे बढ़ सके और सीख सकें। ये कंफर्म आप सीख सकेंगे इंग्लिश। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। नाउन, नाउन क्या है ये देखिए। नाउन में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या जो बिगनर्स है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नाउन क्या है, अगर इजीली हम समझ लें, बहुत एक लाइन में हम समझ सकते हैं कि नाउन क्या है। जितना भी नाम है, जितना भी नाम है सारा नाउन है। ये नाउन है, जितना भी नाम है, ठीक है, जितना भी नाम है ये सारा नाउन है। चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, कोई भी सामान हो, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी प्लेस हो, ये सारा नाउन है। कोई भी नाम हो, किसी चीज़ का नाम है या कोई भी आदमी है, किसी जानवर के बारे में बोल रहे हैं वो जानवर है, ठीक है, कोई भी जगह है के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी जो है ये है जंगल है, कोई भी बर्तन है, कोई भी सामान है, तो ये सारा नाउन है। चाहे किसी फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी वेजिटेबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सब नाउन है। और एक और चीज़ है, नाउन में एक और चीज़ आती है क्या, जो इमोशन होता है। इमोशन भी आते हैं नाउन में। जैसे हम कहते हैं बचपना, चाइल्डहुड, बचपना को इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड, तो ये चाइल्डहुड भी नाउन है, ठीक है। गुस्सा, गुस्सा, एंगर, एंगर, एंगर भी नाउन में आता है, ठीक है। दुख, सॉरो, सॉरो, ये भी नाउन में आता है।
तो याद रखिए जितना भी नाम है, चाहे आदमी का नाम है, जानवर का नाम है, जगह का नाम है, ठीक है, किसी बिल्डिंग का नाम है, किसी सामान का नाम है, किसी बर्तन का नाम है, चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, जितना भी है ये सब नाउन है। और उसके साथ साथ इमोशन या जो स्टेज होता है, लाइफ का स्टेज होता है, चाइल्डहुड है, ठीक है, ये सारा आता है नाउन। तो इस तरह से अगर आप समझते हैं तो बहुत इजीली आप नाउन को समझ सकते हैं, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं लायन, तो लायन या टाइगर ये जानवर है, तो ये नाउन हुआ। और अगर हम कहते हैं वर्ड एनिमल, एनिमल ये वर्ड अगर हम यूज करें ये भी नाउन है, क्योंकि एनिमल का मतलब होता है जानवर। चाहे आप पर्टिकुलर एनिमल बोलिए एक वर्ड, या पर्टिकुलर कोई एक आप बोल दीजिए एनिमल, टाइगर, तो एनिमल वर्ड भी नाउन हो गया और टाइगर भी नाउन हो गया। ये याद रखिएगा, एनिमल वर्ड जो है इटसेल्फ अ नाउन एंड टाइगर इज ऑल्सो अ नाउन। अंडरस्टूड। अगर हम कहते हैं फ्रूट, तो ये वर्ड फ्रूट जो है ये भी नाउन है। ये वर्ड अगर हम लिखते हैं फ्रूट, ये भी नाउन है। और अगर किसी पर्टिकुलर फ्रूट की बात करें, एप्पल, बनाना, ये भी नाउन है। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये सारा नाउन। अगर हम किसी डिश बोलते हैं, डिश, बर्तन, डिश, तो ये डिश नाउन है। अगर कोई पर्टिकुलर डिश बोले, स्पून, प्लेट, ठीक है, या कुछ भी इस तरह का, तो फॉक, तो ये सारा ये भी नाउन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। किसी आदमी, जैसे बॉय बोलते हैं, BOY, बॉय, बॉय, लड़का, बॉय, ये बॉय वर्ड भी नाउन है, ये बॉय वर्ड भी नाउन है। अगर किसी बॉय का नाम ले रहे हैं अमन, तो ये भी नाउन है। गर्ल वर्ड, गर्ल, गर्ल, ये भी नाउन है, ठीक है। और बोल रहे हैं शनाया, ये भी नाउन है। सुनीता, ये भी नाउन है। मदर कह रहे हैं, ये भी नाउन है। फादर कह रहे हैं, ये भी नाउन है। ब्रदर कह रहे हैं, ये भी नाउन है। सिस्टर कह रहे हैं, ये भी नाउन है। तो जितना भी नाम है या वो वर्ड है, ठीक है, वो सारा नाउन होता है। ये इमोशन है, जैसे एंगर है, सॉरो है, हैप्पीनेस है, चाइल्डहुड है, ये जो स्टेज ऑफ लाइफ है, चाइल्डहुड, ये सारा नाउन है। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि नाउन क्या है, और हम अंडरलाइन कर सकते हैं इजीली नाउन को। तो आज तो मैं ये 8 पार्ट आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट डे मैं बताऊंगी कि किसी सेंटेंस में नाउन को कैसे अंडरलाइन करते हैं, कैसे पहचानते हैं। ये थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए जब हम इंग्लिश के सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के बदले में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको नाउन के बदले में यूज़ किया जाता है, उन्हीं को कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। हमेशा जब भी आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इनको रिपीट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि किस सेंटेंस में आपको कन्फ्यूज़न है, मैं उसका आपको आंसर ज़रूर दूंगी। तो आप अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं बता रही हूँ प्रोनाउन। प्रोनाउन है, नाउन के बदले में प्रोनाउन का यूज़ होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जैसे ही, HE, ही, शी, SHE, शी, इट, IT, इट, दे, THEY, दे, WEV, ठीक है। ये जो सारे वर्ड हैं, ही, शी, इट, दे, वी, ये सारे वर्ड हैं, ये प्रोनाउन होते हैं। कैसे प्रोनाउन होते हैं? जैसे हम किसी भी सेंटेंस में किसी का नाम लेके सेंटेंस को बोल रहे हैं, फिर उसी आदमी के बारे में अगर हम आगे कुछ कह रहे हैं तो बार बार उसके नाम को यूज़ ना करके हम उसके बदले में प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा अमन इज़ अ गुड बॉय, अमन एक अच्छा लड़का है, ठीक है, अमन इज़ अ गुड बॉय। अब आगे अमन के बारे में कहना है मुझे कि वह टॉल है, तो फिर से हम ऐसे नहीं कहेंगे अमन इज़ अ गुड बॉय, अमन इज़ टॉल, ठीक है, अमन इज़ टॉल। 2 बार अमन का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसे कहेंगे अमन इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ टॉल, ही इज़ टॉल। मतलब अमन के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन अमन की जगह पर हमने क्या यूज़ किया? ही, ठीक है। इसी नाम के बदले में हमने ही का यूज़ कर दिया। तो ये ही जो है क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है।
जैसे एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ। मीनू एंड शीना आर गोइंग टू मार्केट। मीनू और शीना मार्केट जा रही हैं, ठीक है। मीनू और शीना मार्केट जा रही हैं। अब मीनू और शीना को खरीदना है वेजिटेबल्स, ठीक है, समझ में आया। तो अब फिर से मैं अगर बोलूँगी मीनू एंड शीना विल बाय वेजिटेबल्स, तो ये ठीक नहीं लगता है सेंटेंस में। 2 बार मैंने उसी नाम को दोबारा ले लिया। तो पहला सेंटेंस हम ऐसे कहेंगे, मीनू एंड शीना आर गोइंग टू मार्केट। अब मैं फिर आगे उसके बारे में कहना चाह रही हूँ। तो मीनू और शीना 2 लड़कियां हैं, तो 2 के लिए हम लोग दे यूज करते हैं, THEY दे विल बाय वेजिटेबल्स। वे लोग सब्जी खरीदेंगी, मतलब मीनू और शीना मार्केट जा रही हैं और वे लोग सब्जी खरीदेंगी। तो मीनू एंड शीना की जगह पे हमने क्या यूज किया, दे का यूज किया। तो ये जो दे है ये प्रोनाउन है जो हमने नाउन के बदले में यूज किया, और ये प्लूरल है, मतलब दे एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है। ही शी भी प्रोनाउन है लेकिन एक के लिए यूज होता है। जब एक लड़के के लिए हम कहते हैं तो ही कहते हैं, एक लड़की के लिए कहते हैं तो शी कहते हैं, लेकिन जब ज्यादा लोग हैं तो दे कहते हैं। अगर हम लोग ज्यादा हैं तो हम लोग, जैसे हम लोग कुछ कह रहे हैं, 2-3 आदमी मिलकर कुछ कह रहे हैं, तब हम लोग वी यूज करते हैं, वी हम लोग। और दे दूसरे ज्यादा लोग हैं तो उनके बारे में दे कहते हैं। तो ये सारे हो गए प्रोनाउन जो नाउन के बदले में नाउन को बार बार रिपीट ना करके हम यूज करते हैं प्रोनाउन का, ठीक है। एक बार हमने यूज किया नाउन, फिर हमने प्रोनाउन यूज किया, तो नाउन के बदले में प्रोनाउन का यूज होता है। अब आया वर्ब। सेंटेंस का जो सबसे ज्यादा जो खेल है वो वर्ब पे ही डिपेंड करता है। वर्ब ही बताता है कि हम लोग सेंटेंस को किस टाइम में कह रहे हैं। हमने पहले की बात कही, या हमने अभी की बात कही, या हम आगे आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये सब डिसाइड होता है वर्ब से, ठीक है। इसीलिए जो सिंपल सेंटेंस का पैटर्न होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप प्रेजेंट के वर्ब को यूज़ करेंगे तो वो अभी की बात को बताएगा, फ्यूचर में जो वर्ब यूज़ करेंगे तो वो फ्यूचर की बात को बताएगा। तो फ्यूचर में भी आप मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऐसे यूज़ करते हैं, और जो पहले की बात हो गई उसमें पास्ट का वर्ब यूज़ करते हैं। तो ये वर्ब बहुत ज़्यादा मैटर करता है सेंटेंस के टाइम को बताने में, कि ये प्रेजेंट टाइम की बात है, या पास्ट की बात थी, या फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारा यूज़ किया जाता है। तो वर्ब बहुत सही यूज़ करना वर्ब का बहुत ज़रूरी है, और वर्ब कौन कौन सा होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वर्ब है, वर्ब क्या है, वर्ब को एक और टर्म है डूइंग वर्ड। वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं, या एक्शन वर्ड भी कहते हैं। तो अब आपको इस वर्ड से पता चल गया डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड, ठीक है। तो डूइंग वर्ड क्या है, जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, तो वो सारा वर्ब होता है। चाहे हम सोते हैं स्लीप, खेलते हैं प्ले, जाते हैं गो, रोते हैं वीप, खाते हैं ईट, पानी पीते हैं ड्रिंक, तो ये सारा वर्ब है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं स्टडी, ये भी वर्ब है। हम लोग कूदते हैं जंप, कूदना, ये भी वर्ब है। खेलना प्ले, ये भी वर्ब है। लिखना राइट, ये भी वर्ब है, राइट वर्ब है। रस्सी कूदना स्किप, ये भी वर्ब है। तो ये सारा वर्ब है, और इसी का हम लोग फॉर्म चेंज करके बनाते हैं। तो ये सारा वर्ब है। कोई भी एक्शन, खाना बनाती है आपकी मम्मी, कुकिंग करती है, तो ये भी वर्ब है। हम लोग सोते हैं स्लीपिंग, ये भी वर्ब है। हम लोग नहाते हैं बात, ये भी वर्ब है। आया समझ में, ये सारा वर्ब है। हम लोग चलते हैं वॉक, ये भी वर्ब है। हम लोग दौड़ते हैं रन, ये भी वर्ब है।
तो ये सारा वर्ब होता है। कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं तो वो सारा वर्ब के अंदर आता है। इस तरह के वर्ड को हम किस में रखते हैं? वर्ब में रखते हैं। अब नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो बताता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। जैसे राम एक मोटा लड़का है, राम इज अ फैट बॉय। तो राम कैसा है? राम के बारे में बता रहा है। राम एक नाउन है, नेमिंग वर्ड है, नाउन है। तो राम के बारे में बता रहा है कि राम कैसा है? मोटा है, फैट। तो ये जो फैट हो गया, ये आया एडजेक्टिव। क्या आ गया? एडजेक्टिव। ठीक है। जैसे कहेंगे वह लड़की लंबी है, शी इज अ टॉल गर्ल। शी इज अ टॉल गर्ल। तो ये जो लड़की है कैसी है? टॉल है। तो लड़की क्या हो गया? नाउन है ना लड़की। लड़की के बारे में बता रहा है कि लड़की कैसी है? तो टॉल है। तो टॉल भी आया एडजेक्टिव। कोई भी कलर, जैसे द कार इज रेड। कार कैसी है? कार के बारे में बता रहा है कि कार कैसी है? रेड है। यानी जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसी को कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कार के बारे में बताया कि कार कैसी है? रेड है। तो ये रेड जो है, रेड इज एन एडजेक्टिव। रेड जो है एडजेक्टिव है। तो इस तरह से जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, या उसका कलर बताता है। या आई हैव 2 कार्स, मेरे पास 2 कार है। कितनी कार है? 2 कार है, 2 कार है। ये 2 भी एडजेक्टिव हो गया। मीन्स कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताता है, या उसके कलर को बताता है, या उसके नंबर को बताता है, या नंबर नहीं डिफिनेट बताता है तो मेनी कार्स। तो ये मेनी भी हो गया एडजेक्टिव। कितनी है? तो बहुत ज़्यादा है। या मच वाटर कितना है? ज़्यादा है, मच है। तो मच भी हो गया एडजेक्टिव। तो जो नाउन के बारे में कुछ भी बताता है ऐसा वर्ड, वो हो जाता है एडजेक्टिव। तो आया समझ में आपको? नेक्स्ट है एडवर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। जैसे ही रन्स वेरी फास्ट या ही रन्स फास्ट। वो दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, फास्ट। तो रन के बारे में बता रहा है कि कैसे दौड़ता है, दौड़ने के बारे में बता रहा है ये कि दौड़ता कैसे है? तो तेज दौड़ता है। ही रन्स, ध्यान से सुनिए, ही रन्स फास्ट। तो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, फास्ट। तो ये फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, जो वर्ब के बारे में बताता है। जैसे ही राइट्स स्लोली, वो धीरे धीरे लिखता है। ठीक है, धीरे धीरे लिखता है। कैसे लिखता है? लिखने के बारे में बता रहा है, धीरे लिखता है। तो स्लोली एडवर्ब हो गया, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब की विशेषता को बताता है, वर्ब में कुछ ऐड करता है, वो होता है एडवर्ब। क्या होता है? वो होता है एडवर्ब। समझ में आ गया? जो वर्ब के बारे में बताता है उसको कहते हैं एडवर्ब। अब आता है प्रीपोजिशन। ये जगह बताता है। जैसे कोई भी चीज़ कहाँ है, जैसे द बॉल इज इन द बॉक्स। तो बॉल कहाँ है? इन द बॉक्स। इन मतलब क्या है? किसी के अंदर रहता है, तब हम इन यूज करते हैं। तो ये इन हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इन। प्रीपोजिशन बताता है किसी का भी प्लेस, स्थान। ठीक है। जैसे द पेन इज ऑन द टेबल। पेन इज ऑन द टेबल। पेन कहाँ है? टेबल के ऊपर है। तो ये ऑन से पता चल गया कि पेन कहाँ है। ठीक है। अगर मैं हटा दूं ऑन को, मैंने लिख दिया अंडर, द पेन इज अंडर द टेबल। तो ये अंडर से पता चला कि ये नीचे है। अंडर मीन्स नीचे, टेबल के नीचे है। तो ये ऑन और अंडर ने बता दिया कि वो सामान कहाँ है, उसके स्थान को बताया। तो ये प्रीपोजिशन होता है। इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ये सारा क्या है? प्रीपोजिशन है, जो बता देता है अबव। जैसे द फैन इज अबव आवर हेड। ठीक है। फैन कहाँ? हम लोगों के सर के ऊपर है, अबव। तो ये बता दिया, फैन के पोजीशन को बताया कि कहाँ है? अबव। ठीक है।
द ट्री इज बिहाइंड द गेट, गेट के पीछे पेड़ है। तो पेड़ कहाँ है? गेट के पीछे है। ये जगह को बताया, लोकेट किया, तो ये बिहाइंड हो गया प्रेपोजिशन। तो इस तरह ये प्रेपोजिशन होता है, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ये सारा बिफोर, आफ्टर, ये सारा क्या है? प्रेपोजिशन है, जो बताता है किसी भी चीज के स्थान को, जगह को बताता है। कंजंक्शन है, कंजंक्शन आया। अब ये क्या करता है भाई? कंजंक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? दो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। जैसे मुझे कहना है कि वो गरीब है, ही इज पुअर, लेकिन ईमानदार है। वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो ये जोड़ है, वो गरीब है और वो ईमानदार है, ठीक है। इस दोनों को जोड़ दिया, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो हम कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं? ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट मीन्स वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? ज्वाइन करने के लिए बट का यूज कर दिया। तो बट क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। अब कोई पूछ रहा है कि आपको क्या क्या पसंद है पीने में, कौन सी चीज़, आप कौन सा ड्रिंक पसंद करते हैं? तो मुझे 2 ड्रिंक पसंद है, ठीक है। तो मुझे कॉफ़ी पसंद है, चाय, तो मैं कैसे? दोनों पसंद है मुझे। अगर तो मैं कहूँगी आई लाइक कॉफ़ी एंड टी, आई लाइक कॉफ़ी एंड टी। तो कॉफ़ी और टी, ये 2 वर्ड को जोड़ सकते हैं या सेंटेंस को। ये जो एंड हमने यूज़ किया, एंड, तो ये एंड क्या हो गया? कंजंक्शन। पहले मैंने बट का बताया था एग्जाम्पल, अब एंड का बता दिया, तो ये एंड भी कंजंक्शन हुआ, ठीक है। अब जैसे कोई पूछ रहा है अगर आपसे कि आप क्या पसंद करेंगे, जैसे आप कहेंगे आप क्या पसंद करेंगे चाय या कॉफ़ी, ठीक है, आप क्या लेना पसंद करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू टेक कॉफ़ी और टी, या तो कॉफ़ी लूँगा या चाय लूँगा, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे ऑल का हमने यूज़ किया, ऑल से मैंने ज्वाइन कर दिया। आई वॉन्ट टू टेक कॉफ़ी और टी। अगर एंड कहेंगे तो मतलब दोनों लेंगे, कॉफ़ी भी लेंगे, टी भी नहीं। अगर मुझे एक लेना है, या तो कॉफ़ी या तो टी, तो वहाँ पे मैंने ऑल का यूज़ किया। तो ये एंड, बट, और ये सब क्या है? कंजंक्शन है। अब आता है इंटरजेक्शन, ये वाला। ये क्या बताता है? किसी भी हर्ष, उल्लास को ये शो करता है। जैसे हम मैच जीत के हम कहते हैं हुर्रे, तो ये जो हुर्रे वर्ड है ये इंटरजेक्शन में आता है, ठीक है। काश हम वहाँ जा पाते, वहाँ पे अलास, या कहीं चोट लगती है तो ओह का यूज़ करते हैं, ओह। तो ये सारा इंटरजेक्शन है जो हमारे भाव को, अचानक जो भाव उठते हैं उनको ये व्यक्त करता है। तो ये इंटरजेक्शन हो गया। तो ये जो अब समझ में आ गया कि जितने सारे इंग्लिश में वर्ड हैं उनको इन 8 में डिवाइड किया गया है, जिनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनको कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आई थिंक कि ये सारा आपको क्लियर होगा, ये सारा क्लियर होगा। ये जानने के बाद आप थोड़ा सा अच्छे से नाउन और वर्ब का यूज़ कर सकेंगे। और मेनली आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आप वर्ब को कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके आगे अब क्लास में मैं बताऊंगी, नेक्स्ट डे की क्लास में, कि आप कैसे छोटे छोटे फ्रेज जो एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं डेली बोलचाल में, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप शुरू से ही ग्रामर रटना शुरू कर दें, बल्कि इस तरह से अगर आप मेरे तरह से आप सीखना चाहते हैं, मेरे तरीके से सीखना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मेरी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और आप सीख सकते हैं। अगर कोई कहता है कि आप बिना ग्रामर के नहीं सीख सकते हैं, आपको स्टार्टिंग से ही ग्रामर पढ़ना है, तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रामर उतना नहीं जानते हैं लेकिन वो बोल पा रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ग्रामर में तो अच्छे होते हैं लेकिन अगर उनको बोलना है कहीं पे 5 मिनट 10 मिनट कुछ बोलना है तो वो नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेंटेंस के छोटे छोटे फ्रेज और इजी सेंटेंस को आप सीख लें, मेरे साथ रिपीट करें और आप बोल पाएंगे। इसलिए मैं अब नेक्स्ट क्लास में लेकर आ रही हूँ छोटे छोटे फ्रेज जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं, और उनको जान करके आप इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
ताकि सारा वीडियोस आपको मिलता रहे फ्री ऑफ कॉस्ट और आप सीख सकें। और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी लोग अगर मेरे कंटिन्यू देख रहे हैं तो ज़रूर अभी तक बोल पा रहे होंगे। और मेरे साथ आप सारा रिपीट कर लीजिए और ये सारा एक बार देख लीजिए। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास तक के लिए अलविदा।